हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग यूपी पुलिस की जो वेरियस पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल के पदों के लिए। इन सभी एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, बुक्स की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जब आपका पेपर हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेक्टेड बुक्स आपको बताएंगे। ठीक है, और बात करेंगे कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए क्या पेड बैच लेना ही कंपलसरी अब छात्रों के लिए हो चुका है, क्या बिना पेड बैच के आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, इन सब बातों पर आज बात करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई और यूपी कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अब अप्रैल महीने में जारी किया जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट का अभी भी डाउट है कि पेपर एक होगा या फिर दो होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, पेपर एक होगा या फिर दो होगा, इसके लिए आपको केवल जो नोटिफिकेशन आएगा उसका इंतजार करना होगा अभी। ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन जो अभी तक भर्ती बोर्ड की ओर से कुछ नोटिस जारी किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो अब आके आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड की ओर से ये नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, 27 मार्च को, और ये नोटिस सभी कैंडिडेट्स ने देख भी लिया होगा। ठीक है, ये जो नोटिस था स्पेशली जो जारी किया गया था, ये जारी किया गया था जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो वैकेंसी निकाली गई थी भर्ती बोर्ड की ओर से। ठीक है, यानी कि एएसआई कैडर में जितनी भी वैकेंसी जारी की गई थी उनके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में स्पेशली जो आदेश जारी किए गए हैं वो किए गए हैं जो आपकी प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे एएसआई परीक्षा से संबंधित, इसमें कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। जो आपकी नोटिफिकेशन में ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की बात की गई थी, अब उसको ऑफलाइन परीक्षा यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें सब चीजें यहाँ पर बताई गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको देखते हुए ही आपकी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें चेंजेस किए गए थे। देखिए यहाँ पर आप ये जो लाइन है इसमें आप पढ़ पाओगे, ये चीजें बताया गया थी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या ही है। ठीक है, ये शासनादेश की संख्या है, इसको आप पढ़ सकते हो। दिनांक 19/6/2024। ठीक है, 19/6/2024 को एक शासनादेश जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा। ठीक है, उसमें बताया गया कि प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। ठीक है, दिशा निर्देश जारी किए गए थे 19/6/2024 को। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त शासनादेश में प्रदत्त विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुपालन में अब इस भर्ती की लिखित परीक्षा को एमसीक्यू प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर एमसीक्यू प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा समझा जाए। ठीक है, तो ये स्पेशली ये नोटिस हमने इसलिए आपके लिए निकाला है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जो शासनादेश जुलाई 2024 में लागू किया गया था वो इसमें लागू नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड का जो ये नोटिस है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि जो परीक्षा पहले ऑनलाइन निर्धारित की गई थी भर्ती बोर्ड की ओर से, अब उस परीक्षा को भी शासनादेश संख्या इसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि परीक्षा अधिनियम 2024, ठीक है, परीक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम 2024 के अकॉर्डिंग ही आपकी जो यूपी एएसआई वाली जो परीक्षा होगी, एएसआई या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, उनकी परीक्षा जो होगी वो उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम 2024 के अकॉर्डिंग होगी। तो मतलब इसका ये समझा जाए, एक तो आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ये है, यदि इसमें अधिक कैंडिडेट हैं तो केवल एक शिफ्ट में 5 लाख जो छात्रों की परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एक दिन में शिफ्ट की अकॉर्डिंग परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो ये वो बात हो गई जो प्रीवियस नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनमें उत्तर प्रदेश का परीक्षा अधिनियम लागू करने की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपकी जो कांस्टेबल की लिखित परीक्षा हुई थी 60,244 पदों के लिए, ये भी इसी परीक्षा अधिनियम के आधार पर ही हुई थी। ठीक है,
तो इसलिए उसमें जो एग्जाम हुआ है वो ज्यादा शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, अब आगे की जितनी भी परीक्षाएं होगी अब उसी अधिनियम के अकॉर्डिंग ही आपकी होने वाली है। तो ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हो कि आने वाले जितनी भी आपके एग्जाम होने वाले हैं ये परीक्षा अधिनियम 2024 के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, इस अधिनियम में साफ साफ ये चीजें लिखी गई थी जहां पर 5 लाख से प्लस छात्र होंगे। ठीक है, जहां पर 5 लाख से अधिक छात्र होंगे वहां पर दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है, ये परीक्षा प्रणाली इसमें लागू की जाएगी। ठीक है, ये चीजें यहां पर लिखी गई है और भर्ती बोर्ड इस अधिनियम को फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि काफी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि प्री प्लस मेंस लागू नहीं होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, जब आप देख सकते हो कि प्रीवियस नोटिफिकेशन में ये चेंजेस हो सकते हैं, तो जब आपकी आने वाली नई रिक्रूटमेंट होगी उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होगा ये चीजें लागू करने के लिए। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो ये सब चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी कि क्या चेंजेस आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाले हैं इनके लिए कुछ इंपोर्टेंट बुक्स की बात करेंगे हम। ठीक है, जिनसे आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो और बात करेंगे कि क्या अब सिलेक्शन के लिए पेड बैच है वो कंपलसरी है लेना या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पेड बैच कंपलसरी है या फिर नहीं है ये टोटली आप पर डिपेंड है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि अपना टाइम पास आपको करना है, आप अच्छे से पेड बैच लीजिए और लगातार 4 से 5 महीने की पढ़ाई कीजिए जब तक आपकी परीक्षा हो चुकी होगी, क्योंकि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मई में आपकी नोटिफिकेशन की जो डेट है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो परीक्षा होगी वो आप मानकर चलिए कि अगस्त या फिर सितंबर में हो जाएगी। ये अगस्त और सितंबर में आप ये सोच कर चलिए कि आपका यूपी पुलिस, एसआई की और जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होगी उन सभी परीक्षाओं को अगस्त सितंबर इन 2 महीनों में कराए जाने की पूरी कोशिश रहेगी भर्ती बोर्ड की, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की यहाँ पर कोशिश रहेगी भर्ती बोर्ड की। ठीक है, क्योंकि 2026 में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेड बैच लेना जरूरी है या नहीं है। देखिए, ये टोटली आप पर निर्भर करता है, आप पेड बैच लो या फिर ना लो। ठीक है, अब हम इसमें पर्सनली कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है। आप क्या करना चाहते हो, आप अपने आप से पढ़ना चाहते हो या फिर पेड बैच से पढ़ना चाहते हो। लेकिन हाँ, एक बात हम आपको जरूर बोलेंगे कि 60,244 भर्ती जो आई थी उसमें एक बार जितने भी पेड बैच वाले प्लेटफॉर्म हैं उन सब का रिकॉर्ड जरूर आप चेक कर लीजिएगा, किस यूट्यूब चैनल से कितने सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश के जो यूट्यूबर है जैसे जैसे परीक्षा का रिजल्ट आता है तुरंत अपनी जो स्लाइड्स है वो पीपीटी आपको दिखाने लगते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो आप एक बार उस चीज़ को जरूर चेक करिएगा कि किस प्लेटफॉर्म से कितने सिलेक्शन 60,244 के पेपर में हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, अपना जो पेड बैच है वो ले सकते हो। ध्यान रहे, 60,244 ये वो रिक्रूटमेंट है जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका जो सिलेबस है या फिर पेपर का पैटर्न है उसको, ठीक है, टोटली चेंज कर दिया है। देखिए, इससे पहले 41,000 या 49,000 या फिर जेल वार्डर उन सब से अब आपका कोई मतलब नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म से कितने सिलेक्शन हुए थे। आप ये टारगेट कीजिए अब कि इस भर्ती में किस प्लेटफॉर्म से कितने सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, उस चीज़ को आप देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, फिर आप स्वतंत्र है, आप किसी का भी पेड बैच ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हो और अपने आप से ही सिलेक्शन लेना चाहते हो बिना किसी पेड बैच के या फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही होगी। अभी कुछ दिन पहले लेखपाल के बैच चल रहे थे, लेखपाल की ये चल रहा था, लेखपाल का वो चल रहा था, अब सब लेखपाल से हट गए, अब सब यूपी पुलिस पर आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, अब यूपी पुलिस है, थोड़े दिन में कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, फिर अब उसका हो जाएगा, एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा।
ठीक है, ALP पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर टेक्नीशियन पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर NTPC पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर SI का बैच लिया हुआ है वो शायद कंप्लीट भी ना हो पाए। ठीक है, तो ये थोड़ा आप सोच समझकर बैच लीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। ठीक है, यहाँ पर भी टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर भी टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर भी टारगेट किया जाएगा। ठीक है, हमने पर्सनली, हम आपको बता दें, हमने UPSI 2021 वाली जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2021 वाली, उसमें भी एक प्लेटफॉर्म का पेड बैच लिया था स्पेशली UPSI के लिए। ठीक है, उस बैच में आज 2025 है, आज 2025 तक आज भी उसमें कंप्लीट सिलेबस नहीं है। ठीक है, हम बस इतना कहेंगे, बाकी आप सब समझदार हो। हमने यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग का रियलिटी यही है। ठीक है, एक बैच कंप्लीट नहीं हुआ कि दूसरा और तीसरा बैच यहाँ पर अनाउंस हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सोच समझ कर रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है वो केवल और केवल एक हनी ट्रैप होता है जिसमें बच्चों को फंसाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ स्पेशल बुक्स की। ठीक है, जिन बुक्स के आधार पर आप यदि अपने आप से चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, हम कुछ सिलेक्टेड बुक्स की आपको साथ बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ पर हम किसी भी टीचर का, किसी भी चैनल का, किसी भी बुक्स का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, कृपया इसको अन्यथा ना लें। ठीक है, हम केवल और केवल एक स्टूडेंट के तौर पर स्टूडेंट के लिए ही बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए आपका जो UPSI, ठीक है, UPSI और UP कांस्टेबल, देखिए पेपर का दोनों में लेवल रहेगा, लेवल अप डाउन होगा, लेकिन सबका सिलेबस समान है। तो जो बुक्स हम UPSI के लिए बता रहे हैं उनको आप UP कांस्टेबल के लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 60,244। ठीक है, 60,244 के अभी अगस्त 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपको एक बार सभी 10 शिफ्ट के पेपर आपको देखने हैं। ठीक है, देखिए ये 60,244 का जो पेपर हुआ था ना, यूट्यूब पर एनालिसिस भी किसी को अच्छे से नहीं करा पाया था, कोई भी यूट्यूबर। ठीक है, जो अपने आप में इतने बड़े तुर्रम खां बनते हैं ना, ये इस पेपर को लाइव सोल्व भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का, और आप वीडियोस भी देख सकते हो डिटेल एनालिसिस की, जब इन पेपरों का एनालिसिस चला हुआ था। जो जो इजी क्वेश्चन होते थे उनका सॉल्यूशन कराते थे, जो क्वेश्चन इस एग्जाम में पहली बार पूछे गए थे ना उनको स्किप कर करके ये एनालिसिस कराया गया था उस टाइम पर। ठीक है, आपके जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनके द्वारा। ठीक है, सबसे पहले आपको 60,244 की ये अगस्त में 10 शिफ्ट हुए हैं, इन सभी 10 शिफ्ट को एक बार आपको गो थ्रू होना है, पेपर को एनालिसिस करना है कि इस पेपर में जब 60,244 का पेपर हुआ था किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, स्पेशली मैथ, रीजनिंग और जीके, क्योंकि हिंदी सबकी लगभग बराबर ही होती है। ठीक है, और ये जो टॉपिक थे, ये 3 जो सेक्शन थे, ये इस रिक्रूटमेंट में गेम चेंजर रहे थे, ये आपको पता है, क्योंकि सभी बच्चे जो गए थे वो 20 क्वेश्चन मैथ के अकॉर्डिंग गए थे कि 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 12 क्वेश्चन तो नॉर्मली सभी बच्चे कर देंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन सभी बच्चे कर देंगे। ठीक है, और 8 जो क्वेश्चन बचेंगे उसको स्किप भी हम कर सकते हैं, जिससे हम रीजनिंग के सेक्शन में स्कोर अपना बढ़ा लेंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड ने या फिर आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी थी, इस बार उन्होंने किसी भी यूट्यूबर की चलने नहीं दी, इसलिए यहाँ पर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तक मैथ के केवल पूछे गए थे, और मैथ के भी ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं थे कि जैसे 48,000 या 41,000 क्वेश्चन उसमें भर्ती में पूछे गए थे परीक्षा में, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं थे। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे कि जिससे आप कह सको कि हाँ आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया है। ठीक है, 41,000 का पेपर या 49,000 भर्ती का पेपर या फिर जेल वार्डर का पेपर आप 60,244 से कंपैरिजन करोगे, आप ऑटोमेटिकली आप इसमें जो डिफरेंस है उसको आप देख पाओगे कि कितना कंपैरिजन आप में और इस पेपर में या फिर उस पेपर में बनता है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको ये चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो एक बात यहां पर ध्यान रखिए, पेपर जो आपका आएगा वो अच्छे लेवल का आपको पेपर देखने को मिल रहा होगा। आप इस पेपर को बिल्कुल भी इजीली
इतना भी मत समझिए कि इतना भी आसान आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, यूपीएसआई का या फिर आपका जो कांस्टेबल का आने वाला है एग्जाम। अब बात करते हैं सबसे पहले तो मैथ की, ठीक है। मैथ के लिए ये एसआई वाले, ठीक है, यूपीएसआई या फिर कांस्टेबल वाले, दोनों के लिए हम आपको बता रहे हैं। एसआई वालों के लिए और कांस्टेबल वालों के लिए देखिए, सबसे पहले आपको 60,244 का पेपर आपको लगाना है, ठीक है। अब कांस्टेबल वाले, इसमें ये यूपीएसआई वाले जो कैंडिडेट है उसमें ये मत सोचना कि हम तो यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं तो हम कांस्टेबल का पेपर क्यों लगाए, ठीक है। आप जरा एक बार एसएससी एमटीएस का पेपर देखिए और फिर उसका कंपैरिजन कीजिए आप सीजीएल पेपर से, ठीक है। फिर आपको पता लग जाएगा कि एमटीएस का पेपर टफ आता है, सीजीएल का पेपर कंपैरिजन टू एमटीएस इजी होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी पोस्ट बड़ी है हम तो बड़े पेपर करेंगे, हमारी पोस्ट छोटी है तो हम कांस्टेबल की पेपर क्यों करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है। सबसे पहले तो आपको जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो आपको 10 के 10 शिफ्ट करनी है, ठीक है, मैथ के। उसके बाद में आपको देखिए, हम यहाँ पर मैथ के लिए 2 से 3 बुक्स आपको बताएंगे, उस बुक्स में जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना। 60,244 के बाद में आपको हम ये बोलेंगे कि कम से कम आप 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है, 2024 में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, 2024 में जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए हैं उसका भी मैथ आपको यहाँ पर लगाना है। आरपीएफ एसआई हुआ, टेक्नीशियन हुआ या फिर आरपीएफ कांस्टेबल, उन सब के मैथ के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको 2025 तक, 2022 से लेकर 2025 तक यदि आप इतना कर पाओ तो एक बार एसएससी के पीवाईक्यू आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। आप एसएससी के पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। और एक क्विक रिवीजन के लिए आप किसी भी टीचर के क्लास नोट्स वगैरह से आप अपने क्लास नोट्स बना सकते हो, फॉर्मूला वगैरह क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। देखिए, आप प्रीवियस ईयर के आधार पर ही केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाकर भी सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एसएससी के ही क्वेश्चन पेपर क्यों लगाने हैं, हमने आरआरबी के ही क्वेश्चन पेपर क्यों लगाने हैं। भैया, जब कांस्टेबल या फिर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के या फिर यूपीएसआई के पेपर इतने हैं नहीं तो आप लेके कहाँ से आओगे, ठीक है। कांस्टेबल के लिए तो आप 60,244 लगा लोगे, या फिर एसआई लेवल के लिए आप 2021 वाला लगाइए, ठीक है, 2017 वाला लगाइए, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, 2017 वाला जो यूपीएसआई का पेपर था ना, यदि आज 2025 में आप इसकी कट ऑफ यदि आप 280 नंबर भी ले आओ ना तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उस टाइम पर ये पेपर इतना टफ लेवल का पेपर था जितना टफ लेवल का पेपर अब 60,244 का पेपर आया था, ठीक है। जिसने ये दोनों पेपर दिए हैं उनको पता होगा, या फिर जिसने ये पेपर दिया था उनको भी पता होगा, ठीक है। 60,000 ये 2017 वाला यूपीएसआई का पेपर कितना टफ आया था, ठीक है। तो मैथ के लिए यदि आप फॉर्मूले के लिए यदि कोई बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम आपको राकेश सर की क्लास नोट्स हैं, उनसे आप वीडियोस, आप उस बुक से केवल अपना बेसिक तैयार कीजिए, ठीक है। और जो यूपीएसआई जैसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है तो बेसिक उसका सबको पता है, वो चीज़ें सब क्लियर होती हैं, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाइए और क्लास नोट्स, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी टीचर की क्लास नोट्स ले सकते हो, ठीक है, राकेश यादव सर के या फिर गगन प्रताप सर के, ठीक है, गगन प्रताप सर के, या फिर आपको एक आदित्य रंजन सर की एक, ठीक है, आदित्य रंजन सर की एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक आती है, ठीक है, फॉर्मूला बुक आती है, आप उसको लीजिए, ठीक है। इन 3 बुक से आप कोई एक बुक सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इन 3 बुक से केवल आपको एक बुक ही सिलेक्ट करनी है, उससे आपका जो मैथ का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप कांस्टेबल का पेपर दीजिए या फिर आप एसआई का पेपर दीजिए या फिर उसके बाद में आप एनटीपीसी या फिर कोई भी XYZ पेपर दीजिए, ठीक है। यहां से आपका मैथ का कंप्लीट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आपको सेम हम
वही सलाह देंगे कि आपको पहले तो PYQ, देखो PYQ तो आपको हर सेक्शन के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। PYQ आपको हर सेक्शन के लिए करना पड़ेगा, पॉसिबल हो तो, ठीक है। SSC के आप लगाइएगा, UPP 60,244 लगाइएगा, और अभी जो RRB के एग्जाम चल रहे हैं ये लगाइएगा। कंपाइलेशन आपको अलग अलग जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, देखिए वैसे तो आप जहाँ पर भी आप पढ़ते हो या फिर जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे रीजनिंग बाय अरुण सर, ठीक है। अरुण सर एक SSC के टीचर हैं, उनसे आप अपनी रीजनिंग पढ़ सकते हो। देखिए हम पर्सनली आपको बताएं, हम ये जो यूट्यूब टीचर है, ये यूपी के अंदर जो यूट्यूब टीचर हैं, हम उनसे ज़्यादा यहाँ पर प्रीफ्रेंस यहाँ पर SSC के जो टीचर हैं उनको देना पसंद करेंगे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें जानते हो, ठीक है। हम इसमें इतना ज़्यादा डीपली आपको नहीं बता सकते, हम आपको केवल यहाँ पर एक सजेशन दे सकते हैं कि आप जो SSC के सब्जेक्ट टीचर हैं आप उन पर ज़्यादा विश्वास यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग का। उसके बाद में बात करते हैं GK GS की, ठीक है। GK GS के लिए आप चाहो तो NCERT की समरी आती है महेश वर्णवाल सर की, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। या फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे परमारा SSC के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो, या फिर आप जो भी अच्छा समझ सकते हो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। PYQ आपको हर सेक्शन में आपको PYQ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए आप एक राजपाल सिंह करके एक बुक आती है, आप उसको लीजिएगा, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको लीजिएगा, ठीक है। इन दो बुक्स में से कोई एक बुक आप ले लीजिएगा, प्रीफर कीजिएगा आप राजपाल सिंह को, ठीक है। वहाँ से आपका हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं UPSI में स्पेशल रोल होता है, एक तो पॉलिटी का, एक होता है आपका BNS का, भारतीय न्याय संहिता का। पॉलिटी के लिए देखिए आपको पता है कम से कम 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आने हैं। पॉलिटी से आप किसी भी यूट्यूब से किसी भी पेड बैच से कुछ भी मत पढ़िएगा, ठीक है। आप केवल और केवल एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है UPSC सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है, आप उस बुक को पढ़िएगा अच्छे से। इतनी भी टफ वो बुक नहीं है, इजी लैंग्वेज है उस बुक की, आप इजीली उस बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक आती है, ठीक है, बड़ी बुक जरूर है वो, लेकिन आप जब कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ोगे तो वो 1 महीने में आप उस बुक को इजीली पढ़ सकते हो। देखिए मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली, इसमें एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक आर्टिकल भी बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई रेफरेंस मैं नहीं दे सकता आपको पर्सनली। रही बात BNS की, भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग वेबसाइट पर आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF उठाइएगा, उन PDF से आप पढ़िएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल से पेड बैच लेने की या फिर किसी भी पेड बैच की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये स्पेशली मेन चीज़ें होती हैं UPSI में BNS और इंडियन पॉलिटी, क्योंकि अदर 40 नंबर में यदि आप बात करोगे कि कम से कम 12 नंबर की तो पॉलिटी आती है और 8 से 10 नंबर की BNS आती है, ठीक है। तो अलग अलग से जो 40 क्वेश्चन होंगे लगभग, ये आप मानकर चलिए कि 30 क्वेश्चन BNS के होंगे और पॉलिटी के होंगे, तो 10 क्वेश्चन अदर GS के होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, BNS और इंडियन पॉलिटी पर, ठीक है। ये चीज़ें आप चाहो तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिएगा, इनको अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा, तो आपका UPSI या फिर आपका UP कांस्टेबल दोनों में से कोई भी एग्जाम होगा इजीली आप यहाँ पर क्रैक कर जाओगे, ठीक है। हम आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि आप इसका बैच लीजिए, आप उसका बैच लीजिए, क्योंकि हम पर्सनली आपको बता चुके हैं अपना एक्सपीरियंस। हमने आज तक ये चीज़ें यूट्यूब पर किसी को नहीं बताई, ना ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर किसी को आज तक ये चीज़ें नहीं बताई,
ठीक है। हम आज आपको ये चीज़ें बताई हैं। हमने 2021 में पेड बैच लिया था एक प्लेटफॉर्म का, ठीक है, और उस पेड बैच से हमें क्या मिला है हम आपको वो चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। तो PYQ बहुत ज़रूरी है। PYQ यदि आप लगाओगे तो आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा, UPSI के जितने भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी 2021 वाले पेपर 2021 वाले पेपर को बेस मानकर बिल्कुल भी पढ़ाई ना कीजिए। क्या आप ये मत सोचना कि जिस लेवल का पेपर ये है इसी लेवल का पेपर आपका आएगा, ठीक है। पेपर का स्तर डेफिनेटली बढ़ने वाला है क्योंकि वैकेंसीज आपको पता लग चुकी है, लगभग 4500 नोटिफाई की गई है और कम से कम 25 से 30 लाख स्टूडेंट होने वाले हैं। तो कम से कम टारगेट आप 320 प्लस का टारगेट यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। तो यदि आप इतना टारगेट रखोगे तो आप कहीं ना कहीं दौड़ के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। फाइनल के लिए तो आपको कम से कम 350 प्लस जाना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।